नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के लिए $115 मिलियन का लोन दिया है कुछ स्टेट्स को, और वहां पर रिवॉर्ड प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत जरूरी है रिवॉर्ड प्रोजेक्ट क्या है ये तो हम जाने, साथ ही साथ वाटर शेड क्या होता है और वाटर शेड डेवलपमेंट अप्रोच क्या है जिसको फोकस किया जा रहा है यहाँ पर, उसको आज हम इस क्लास में समझने वाले हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं न्यूज में है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कर्नाटका एंड ओडिशा गवर्नमेंट ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके द्वारा $115 मिलियन का लोन रिवॉर्ड प्रोग्राम के अंतर्गत इनको मिलने वाला है। तो ये जो रिवॉर्ड प्रोजेक्ट है इसका फुल फॉर्म है रिजुवनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। पर यहाँ पर ये सब समझने के पहले वाटरशेड क्या होता है ये जानना पड़ेगा, वाटरशेड डेवलपमेंट की फिलॉसफी क्या है ये समझना होगा। उसके बाद ही हम रिवॉर्ड प्रोजेक्ट को बेहतर समझ पाएंगे, और साथ ही साथ क्या है रिवॉर्ड प्रोजेक्ट में वो सारे एस्पेक्ट्स तो हम कवर करेंगे ही। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। इससे पहले आगे बढ़े आपको कहना चाहूंगा, पाथ फाइंडर चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अब सब्सक्राइब करें, जल्दी से बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल, कम्युनिटी पेज दोनों पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। न्यू कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं 18 मंथ आइकनिक कॉम्बो 76,717 रुपीज में है। ये तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। KC10 कोड से ही आपको 6 महीना एक्सटेंशन भी इस वक्त हम दे रहे हैं 1 ईयर GS एंड GS कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में, साथ साथ लोन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो दोस्तों, आप KC10 कोड यूज करें और ये काउंसलर से आप टच में आ सकते हैं। बस जाके उनको कॉल करें और जो भी आपके मन में सवाल है वो पूछें, एंड सब्सक्रिप्शन के बारे में लेटेस्ट ऑफर्स जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बस KC10 कोड याद रखिएगा, क्योंकि ये कोड यूज करने पर ही मैं अपनी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग आपको ऑफर करता हूँ। तो दोस्तों, वाटरशेड अगर हम देखें तो वाटरशेड एक ऐसा इलाका है जहां पे आसपास का सारा पानी फ्लो करके जाता है। अब क्या समझे, मुझे मालूम है आपको थोड़ा कम समझ आया होगा इस वक्त। तो दोस्तों, मान लीजिए इस प्रकार से हमारे हिल्स हैं, ये जैसा आप देख रहे हैं ये हिल है, ये एक लंबाई में हिल है। तो अब यहाँ से जो भी नदी का पानी, बरसात यहाँ पर जो भी हो रही है, तो ये कुछ छोटी सी नदी में धारा बन के यहाँ से स्लोप से गिरेगी, यहाँ से गिरेगी। वैसे ही इस पार्ट से भी, इस पार्ट ऑफ पहाड़ से भी, यहाँ से भी ऐसे स्लोप में गिरेगी इस प्रकार से। दोस्तों, इनको कहते हैं, इनको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, जो समिट्स हैं, अगर मैं समिट्स को ऐसे जोड़ दूं तो ये जो बन रहा है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज वाटर डिवाइड। क्यों? क्योंकि ये दो वाटर शेड को डिवाइड करता है। तो अभी आप समझ जाएंगे क्या है। तो ये क्या है दोस्तों, दिस इज अ वाटर डिवाइड, दिस इज अ वाटर डिवाइड। तो ये वाटर डिवाइड के बीच में यहाँ पे जो भी बादल है, अगर बरसात होगी तो ये सारा का सारा पानी आप अगर देखेंगे तो छोटी सी धारा बन के कुछ इस प्रकार से फ्लो करेगा, ये भी कुछ इस प्रकार से फ्लो करेगा, ये भी कुछ इस प्रकार से फ्लो करेगा। वैसे यहाँ पे भी स्लोप के अलॉन्ग ऐसे पानी फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी, और ये सब की सब पानी फाइनली एक बड़ी सी नदी में अगर मैं कहूं तो आपको मिलती हुई दिखेगी, और यहां पर एक बड़ी सी नदी फ्लो करती होगी। तो इस नदी में पानी कहां से आ रहा है, जो मैंने अभी काले रंग से बनाया, ये जो नदी है दोस्तों, इसमें पानी कहां से आ रहा है? तो मैं कहूंगा इस नदी में वो सारा पानी जाता है जो इतने इलाके में आता हो। इतने इलाके का अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको मैं अलग कलर से, तो ये वाटर डिवाइड से लेके इस वाटर डिवाइड तक जितना भी पानी है वो सब का सब इसी नदी में तो आखिरकार जा रहा है ना। तो ये इलाका क्या कहलाएगा, ये एरिया इस नदी का वाटरशेड है, यानी ये क्या है, ये एक वाटरशेड है। वैसे ही मैं इसको भी एक दूसरा वाटरशेड कह सकता हूं। इस वाटरशेड में मैं आपसे पूछूं तो कहां से पानी आ रहा है, तो इस वाटरशेड में आप कहेंगे मुझे सर इतने इलाके का पानी देखिए यहां पर जाता है, दिस इज दी वाटरशेड 2, इतना एरिया इस नदी का। तो ये क्या हुआ दोस्तों, वाटरशेड हुआ। इसी को आप देख सकते हैं, इतने इलाके में बारिश हो रही है, ये सारा का सारा पानी इतने इलाके में जा रहा है और एक बड़ी सी नदी में मिलता जा रहा है, और इस नदी का वाटरशेड क्या हुआ, इतना बड़ा इलाका हुआ। तो आई होप अब आप समझ गए। तो दोस्तों, वाटरशेड क्या होता है ये जब आप समझ गए, तो ये एक प्लानिंग यूनिट भी हो सकता है। यानी कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान करना है हमें, तो हम वाटरशेड के अलोंग प्लान कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए दोस्तों, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ऊपर का हिस्सा क्या हुआ, जहां से बारिश हो रही है, पानी नदी फ्लो कर रही है, दिस इज अपस्ट्रीम। ये क्या हो गया दोस्तों, नीचे का इलाका, जिसको कहेंगे हम डाउनस्ट्रीम। तो दोस्तों, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों ही जुड़े हुए हैं आपस में नदी के द्वारा। यदि अपस्ट्रीम में बारिश ना हो तो डाउनस्ट्रीम में क्या होगा,
पानी ज्यादा नहीं होगी तो नदी सूख जाएगी। यदि अपस्ट्रीम में काफी ज्यादा बारिश हो, अपस्ट्रीम में मान लीजिए यहाँ पे पेड़ हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे पहाड़ में, और ये सारे जंगल मैंने एक दिन काट दिए, तो काट दिए तो क्या हो जाएगा, अब जब बारिश होगी दोस्तों तो जो टॉप सॉइल है वो धुल जाएगा। अगर टॉप सॉइल धुलेगा तो नदी में मिट्टी चली जाएगी, नदी में अगर मिट्टी चलेगी तो जो नदी में पानी के लिए जो जगह बचता है वो जगह कम हो जाएगा, मिट्टी इसमें चली जाएगी तो नदी उफान में ओवरफ्लो कर जाएगी और आपको फ्लड देखने मिलेगा। तो अपस्ट्रीम में यदि मैं पेड़ काट दूं तो डाउनस्ट्रीम में बाढ़ आ सकता है। वैसे ही दोस्तों आप अगर देखें अपस्ट्रीम में यदि सॉइल इरोजन हो रहा है तो डाउनस्ट्रीम में आप अगर देखें तो हो सकता है वो मिट्टी जमा भी होगी। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यदि अपस्ट्रीम पल्यूट हो जाए तो डाउनस्ट्रीम भी पल्यूट हो जाएगा। तो वैसे ही अपस्ट्रीम से ही तो जो पानी है आप अगर देखें तो ग्राउंड वाटर में रिचार्ज होता है, कुछ यहां से भी जो बारिश हो रही है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रही है, तो ये पानी ही तो नीचे फिर कहीं से झरना बन के बह रही है, तो कहीं से झरना से बह रही है इस प्रकार से। तो इसीलिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कनेक्टेड है और ये इकोलॉजिकल अप्रोच है प्लानिंग का। यदि मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्लान करते दौरान वाटरशेड एज अ यूनिट समझूं तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को इकोलॉजिकली कनेक्शन को इनके मैं समझूंगा और उसके हिसाब से प्लानिंग करूंगा, एक एज अ यूनिट मान के कि इस यूनिट में इस प्रकार से प्लानिंग होगी। तो इस यूनिट के लिए मैं सिंगल प्लान बनाऊंगा जिसमें मैं इंटरकनेक्शंस को समझूंगा। तो ये क्या है दोस्तों, वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच की फिलॉसफी है। तो इसी फिलॉसफी को रिवॉर्ड प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर रिवॉर्ड प्रोजेक्ट को इसने इंप्लीमेंट करना शुरू किया है। तो इससे क्या होगा, लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन होगा कुछ सिलेक्टेड वाटरशेड्स में, एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल के द्वारा वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे। तो ये कहां पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो इस वक्त कर्नाटका और ओडिशा में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। 6 ईयर प्रोजेक्ट होगा दोस्तों। IBRD ने कर्नाटका को $60 मिलियन का लोन देने वाले हैं वो, ओडिशा को $49 मिलियन का लोन मिलेगा, एंड बाकी 6 मिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज को मिलेगा, वो भी कहीं कहीं पे सिलेक्टेड जगह पे आप अगर देखें तो रिवॉर्ड प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेगी। तो इस 115 मिलियन लोन की जो मैच्योरिटी होने वाली है 15 साल की होने वाली है और ग्रेस पीरियड 4.5 साल का होगा। इसके सिवा सरकार खुद भी इसमें पैसे डालने वाली है। तो जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो क्या है, सबसे पहले तो आप देखें तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, रूरल डेवलपमेंट करवाना, फार्मर्स इनकम को डबल करना, मोर क्रॉप पर ड्रॉप वाटर एफिशिएंसी पर फोकस करना है, सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करना है, एंड साथ ही साथ वाटरशेड एज अ डेवलपमेंट यूनिट में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट जो चाहिए वो प्रोवाइड करवाना है। एंड बाकी सॉइल रन ऑफ बहुत बड़ी समस्या होती है, जैसा मैंने बताया अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है, बहुत तेजी से डिफॉरेस्टेशन होता है तो सॉइल रन ऑफ होता है। तो वहां पे सॉइल अगर आप देखें तो क्या होता है, टॉप सॉइल धुल जाती है, बर्बाद हो जाती है और वहां पे खेती नहीं हो पाती। तो इस वजह से वहां पर भी खेती नहीं होती, डाउनस्ट्रीम में फ्लड्स अलग आ जाते हैं। तो सॉइल रन ऑफ की समस्या से प्रिवेंशन भी बहुत जरूरी है वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच में। हम देखें तो अभी याद है मैंने कल एग्रीकल्चर में कवर कराया है, आपको 3 केस स्टडी बताए थे, 3 केस स्टडी बताए थे आपको। एक आपको बताया था मैंने सूखो माजरी इन हरियाणा, दूसरा जिस पर हमने बहुत चर्चा की है विस्तृत रूप से वो क्या था, पोपट राव पवार जी हिवड़े बाजार, उनका जो प्रिंसिपल था दैट इज ऑल्सो वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच। वो क्या कर रहे थे, अपस्ट्रीम रीजन्स में पेड़ लगवा रहे थे, ट्रेंचेस बनवा रहे थे पूरे के पूरे स्लोप्स में। याद है ट्रेंचेस से क्या होता है, वाटर रिचार्ज होता है, पानी डायरेक्टली फ्लो नहीं करता है, टॉप सॉइल इरोड नहीं होता है। साथ ही साथ पानी पंचायत बनवा रहे थे डाउनस्ट्रीम में कि कैसे पानी इस्तेमाल करना है। तो वो प्रिंसिपल क्या था, वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच। वही रिवॉर्ड प्रोजेक्ट देश भर में 2 स्टेट कर्नाटका और ओडिशा में इंप्लीमेंट करने वाला है। तो आई होप अब आप बेहतर समझ पा रहे हैं, एंड वो वीडियो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। जब मैंने आपको कहा था वो राज्यसभा टीवी में बहुत अच्छे से कवर किया है कैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है, किन्होंने, पोपट राव पवार जी ने हिवड़े बाजार को। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग
भी की जाएगी, ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज किया जाएगा। इसके सिवा क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस को मल्टी क्रॉपिंग की जाएगी, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अनुसार खेती की जाएगी एंड डाइवर्स एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज भी होगी। तो क्या आउटकम एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बेहतर होंगे, हायर प्रोडक्टिविटी होगी, किसान की इनकम लेवल्स बेहतर होंगे। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बॉर्न चैलेंज में क्या कहा था कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाई 2030 को रिस्टोर करेंगे। तो उस डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने में रिवॉर्ड प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जब हम पेड़ लगवाएंगे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के इंटरकनेक्शंस को समझेंगे और साथ साथ डिग्रेडेड लैंड को हम बेहतर तरीके से इकोलॉजिकल अप्रोच से उसको कहीं ना कहीं हम डील कर पाएंगे और वो डिग्रेडेड लैंड को रिक्लेम कर पाएंगे। इसके सिवा लाइवलीहुड भी इंक्रीज होगी रेनफेड एरियाज में, रेजिलिएंट फूड सिस्टम्स भी बना पाएंगे हम। एंड साथ ही साथ आप देखें तो वाटरशेड एज अ प्लानिंग प्रिंसिपल हम बेहतर साइंटिफिक तरीके से इसको फर्दर, इसकी फिलॉसफी को डेवलप कर पाएंगे और जो सक्सेसफुल रोल मॉडल बनेगा वो हम देश भर में उसको इम्प्लीमेंट फिर बेहतर कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, तो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी आए यूज दी कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो ही दोस्तों, तो ही आपको मेरी मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग मिलेगी, साथ साथ गाइडेंस जो है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में कवर होती है। इसके सिवा UA लाइट प्रीलिम्स एंड CSAT हम रन कर रहे हैं दोस्तों। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, 50% ऑफ है 2 मार्च तक, यानी कि जो कीमत है दोस्तों 28 टेस्ट की, जिसकी 6 मंथ सब्सक्रिप्शन है 3149 रुपीज है यूजिंग द कोड KC10 एंड 12 मंथ सब्सक्रिप्शन 56 टेस्ट KC10 यूज करके 4409 में है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 लाइव मेंटरशिप मिलती है, एक मेंटर असाइन होते हैं, डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होता है, स्टडी प्लानर होता है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स भी होता है, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों जो कीमत है प्लस सब्सक्रिप्शन की वैसे है 46,791 रुपीज एक साल की, और एक साल की आइकनिक की है 67,041 रुपीज। इसके सिवा जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑफर हमारे चलते रहते हैं, तो उनका फायदा जरूर उठाएं। और एक साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। सारी कीमत तब है जब KC10 कोड आप यूज कर रहे हैं, तो निश्चिंत होकर ये कोड यूज करें, मेरी मेंटरशिप भी पाएंगे। इसके सिवा दोस्तों जब भी बताऊं तो आए यूज द कोड KC10, फिर वो चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लें, आइकनिक सब्सक्रिप्शन लें, मेरी मेंटरशिप के लिए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।